जो अपनी मां की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी मां को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर जा रहा हूं। तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूंगा। इस गाड़ीवान को मैं जानता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसको। मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए अनजान है। मैं इस पर बैठूं कि ना बैठूं? अरे बेटा, सोचो मत, बैठ जाओ। शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। मां और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाटू श्याम के धाम पहुंच जाते हैं। लो बेटा, ये आ गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग बाबा के दर्शन करो, मैं चलता हूं। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरी और उसका बेटा वहां उतर जाते हैं। जैसे ही पलटकर देखते हैं, गाड़ीवान अदृश्य हो जाता है। हाँ, मां वो गाड़ीवान कहां चला गया? आपने देखा? अभी अभी तो उसने हमें यहां उतारा है। कहां चला गया वो? बेटा, ये मेरे श्याम प्रभु की लीला है। पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए। चलो बेटा, अब देर ना करो, श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात होने लगी। मां और बेटे मंदिर के पास ही सो गए। तभी श्याम प्रभु गुजरी के सपने में उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो हे देवी, सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरी यात्रा करा रहा था, तब वो गाड़ीवान मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूं। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़े पे सवार तो कभी गाड़ीवान बनकर उनकी सहायता करता हूं। इसलिए देवी, मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूं। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह जब गुजरी नींद से जागी तो श्याम प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी आपके लिए गलती की हो, तो मुझे नादान अज्ञान समझकर क्षमा करें। हे श्याम प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरी ये विनती भी स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी बिछड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए, ताकि सदा सदा आपके चरणों में ही वास करूं। मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से कभी दूर ना रहूं। हे नाथ, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे बाद अनाथ ना हो जाए। उसे सदा अपनी सेवा में ही रखना है प्रभु, सदा उसे अपनी सेवा में ही रखना। इस प्रकार गुजरी ने श्याम बाबा से अरदास की। गुजरी जैसे ही विनती करके मंदिर के आंगन में आई, उसे बड़ी जोर का चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। मां को देखकर बेटा घबरा गया। अरे मां, 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 तुम्हें क्या हो गया? मां, मां, आंखें खोलो मां,
माँ आंखें खोलो। माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ आंखें खोलो ना। माँ आंखें खोलो। माँ आंखें खोलो। माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ। बेटे का विलाप सुनकर वहां कई लोग इकट्ठे हो गए। पुजारी ने हाथ पकड़कर नब्ज देखी तो वो सन्न रह गया। बोला, बेटा, अब तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं। शायद श्याम प्रभु की यही इच्छा थी। परंतु पुजारी जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो असहाय हो गया हूं। मैं मां का अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? बताइए, कैसे करूंगा मैं? बच्चा, तुम चिंता मत करो। हम चिता की तैयारी करते हैं। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी माता का अंतिम संस्कार कराएंगे। नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी। ये श्याम बाबा की भक्तिन है। इसे समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बात मान ली और खाटू धाम से कुछ ही दूरी पर उसकी माता की समाधि स्थल बना दिया गया। वो गुजरी सदा सदा के लिए अमर हो गई। वो आज भी श्याम बाबा की सेवा में लीन है। बाबा, बाबा, मेरा अब कोई नहीं। आप तो हारे के सहारे हैं बाबा। मुझे भी सहारा दो, ताकि आपके धाम पर ही रहकर मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। सदा आपकी सेवा करता रहूं बाबा। और इस प्रकार वो बालक जो अपनी मां से बिछड़ गया था, वो श्याम प्रभु के वरदान से उस गुजरी को प्राप्त हुआ और खाटू श्याम का परम भक्त और श्याम बाबा का पुजारी बना। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि श्याम प्रभु हारे के सहारे हैं। वो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। जय श्री खाटू श्याम की, जय हारे के सहारे की।